तो आज का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइन्स क्या होती है? लाइन्स आप जानते होंगे, पहले भी स्टडी कर चुके हैं। देखिए, इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं। देखिए फिगर में ये लाइन एल है, एक इस तरफ जा रही है एक सिरा, और दूसरा सिरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और हम लोग देखेंगे लाइन के सेगमेंट क्या होते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई? लाइन सेगमेंट कहते हैं टुकड़े को। सेगमेंट मतलब टुकड़ा। तो अगर हम इसको दो पॉइंट से इसको लाइन को काट देते हैं, मान लीजिए ए और बी, ये दो पॉइंट हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमें मिलेगा, इसको कहेंगे एक टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? लाइन सेगमेंट। बस इतनी सी बात है। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल के लिए सी और डी, ये दो पॉइंट हैं, तो सी डी क्या हो गया? ये लाइन का टुकड़ा हो गया, यानी कि लाइन सेगमेंट। ठीक है ना? तो ए बी देखिए, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, सी डी इज ए लाइन सेगमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? तो एंगल्स देखिए, दो लाइन जब आपस में मिलती हैं या दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट क्या होता है भाई? देखिए आपस में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है ना? तो आपस में काटें या एक दूसरे से मिलें, तो बीच में जो गैप हुआ दोनों लाइनों के बीच में, ये क्या होगा? एंगल कहलाएगा। तो एंगल में देखिए दो लाइन आपस में मिलती है, एक कोना होता है और उसके बीच में दोनों लाइनों के बीच में जो गैप होता है, ये गैप है, इसको एंगल कहते हैं। देखिए इसमें एंगल क्या हो गया? ये वाला। या इसको ऐसे कह सकते हैं, ये यहाँ तक ये शो करता है, ये देखिए ए बी सी, इसको पढ़ते हैं क्या? एंगल ए बी सी, यानी दो साइड है इसमें, ए बी और बी सी। तो दोनों लाइनों आपस में मिल गई, तो ये हो गया ए बी एक लाइन, दूसरा लाइन क्या है? बी सी, ए बी सी, तो इसको पढ़ते हैं ए बी सी। तो एंगल क्या बना? ए बी सी। या हमने कह दिया, इसको एंगल वन नाम दे दिया, तो एंगल वन कहेंगे या कहेंगे एंगल ए बी सी। दोनों तरह से लिखा रहता है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होना भाई, इस तरह से भी आएगा इस तरह से भी आएगा। तो ये लाइन के हिसाब से देखेंगे तो इसका नाम होगा एंगल ए बी सी, तीन पॉइंट है, और डायरेक्ट एंगल के उसमें लिखते हैं तो इसको एंगल ए बोल सकते हैं। आइए इसमें भी देख लेते हैं। देखिए इसमें भी 1 2 3 कर 4 कर दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी भी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। बीच में जो गैप है इसी को एंगल बोलते हैं, दो लाइनों के बीच के गैप को। ठीक है, तो इसमें कितने एंगल हैं भाई? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। गुड। आइए हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कोई भी दो एंगल का सम अगर प्लस किया जाए और दोनों का प्लस अगर 90 डिग्री आता है तो उसको क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? ना, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए इसमें दो एंगल होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल में। 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 होगा, और 60 का 30 होगा, यानी दोनों को प्लस किया जाए तो 90 आना चाहिए। मान लीजिए 60 हमें मालूम है और इसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो 90 में से माइनस कर लेंगे इसको, जो आएगा वो हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे 30 हमें मालूम है और इसका कंप्लीमेंट्री निकालना है, तो 90 में से 30 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से भी दे सकता है कंप्लीमेंट्री एंगल। देखिए दोनों का प्लस यहाँ पर 90 डिग्री है, मान लीजिए ये 40 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि आपको दूसरा एंगल बताना है कि वो कितना है। तो आप 90 में से 40 माइनस कर लेंगे और जो आएगा 50, वो हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ पर 50 का कंप्लीमेंट्री एंगल है और 40 का कंप्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। अब देखिए आपके लिए कुछ टास्क हम देते हैं, इसको बताइए आपकी कितना होगा। देखिए एक एंगल यहाँ पर 20 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा एंगल आपको बताना है कि इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। 20 दिया हुआ है भाई, इसका कंप्लीमेंट्री बताइए और बताइए, इसको कमेंट में लिखिए। कंप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल, बराबर या इक्वल टू करके लिखिए आप, ठीक है ना?
आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी बहुत कम कर रहे हैं। तो भैया इसका सब्सक्राइबर बढ़वाओ और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। जो भी समझ में ना आए तुरंत लिख डालो, और समझ में आ रहा है तब भी कुछ लिखो। देखिए ये वाला, देखिए क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा आप बताएं भाई। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल आइए पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिस तरह से हम कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते थे सेम इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल है। कम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का प्लस 90 डिग्री होता था, सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का प्लस क्या होगा, बिल्कुल सही 180 डिग्री होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। एक मान लीजिए 30 है और ये 150 है, दोनों का प्लस कितना होगा, 180 होगा। तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। इसलिए 30 का सप्लीमेंट्री कितना होगा 150, और 150 का सप्लीमेंट्री कितना होगा 30। ठीक है, अब देखिए ये 180 एंगल दोनों का प्लस बनाते हैं। 180 मतलब भाई सीधी लाइन, ठीक है ना, सीधी लाइन को 180 डिग्री, 180 डिग्री जो एंगल होता है वो हमारा सीधी लाइन पे बनता है, सीधी लाइन का एंगल होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब सीधी लाइन होता है इसीलिए इसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। लीनियर मतलब सीधी लाइन, और पेयर देखिए यहाँ पर दो एंगल हैं तो इसलिए इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री कहो या लीनियर पेयर कहो, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो इसमें भी आपको कुछ टास्क मैं दे रहा हूँ सप्लीमेंट्री एंगल के। तो मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो इस तरह से आप लोग इसको कमेंट में करके लिखिए कि फर्स्ट का सप्लीमेंट्री एंगल फर्स्ट कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल सेकंड कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल थर्ड में वैल्यू कितनी आएगी। ये आप थोड़ा लिखिए भाई, कमेंट में भी लिखा करिए। ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है भाई। देखिए यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, वो क्या कहते हैं भाई, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज भी समझिए, मैं थोड़ा सा वैसा बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो इसको काट रही, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो मैथमेटिकल के टर्म में, इसको टेक्निकल टर्म में बोलेंगे इंटरसेक्ट, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर देखिए कितने एंगल बन रहे हैं इंटरसेक्ट करने के बाद, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है। कितने एंगल, 4 एंगल बन रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए इस ये 4 एंगल बन रहे हैं तो इसमें देखिए कितने तरह के एंगल हैं। देखिए एक तो 1 और 4 को प्लस किया जाए तो कितना होगा भाई, देखिए 1 और 4 प्लस कर दिया जाए तो ये सीधी लाइन बन जाएगी, इतना ये और इतना ये, है ना। तो ये सीधी लाइन बन जाएगी। तो सीधी लाइन किस में होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में होता है। तो 1 और 4 प्लस किया जाए तो कितना आएगा, 1 + 4 180 डिग्री। इसी तरह से 4 + 3 किया जाए तो कितना आएगा 180 डिग्री। 3 और 2 को प्लस किया जाए तो कितना आएगा 180 डिग्री। देखिए ये भी सीधी लाइन पे है। और 2 + 1 किया जाए तो कितना आएगा, वो भी 180 डिग्री आएगा। ठीक है ना। तो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कितने हो गए, एक तो 1 4 हो गया, 4 3 हो गया, 3 2 हो गया, 2 1 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से 4 सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। देखिए इस तरह से, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें इसमें देखिए कुछ और भी एंगल है। देखिए ये 4 और 2 है ना, 4 और 2 ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो ये किस तरह का एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए दोनों भाई अपोजिट है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है ना, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल आए तो इसमें देखिए दोनों में रिलेशन ये होता है कि दोनों इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है ना। तो इसके साइड में लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो सप्लीमेंट्री एंगल हमने लिखा था उसके रीजन लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो इक्वेशन बना करके उसका रीजन साइड में लिख दिया करो। ठीक है ना, इस तरह से।
तो इसमें भी मैं एक टास्क आपको दे रहा हूँ, एक एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर कर लेना आप, है ना। और इसमें देखिए एंगल 1, एंगल इसमें कितने एंगल हैं, 4 एंगल हैं, 4 एंगल हैं। तो इसमें बताइए कितने सप्लीमेंट्री एंगल हैं और कौन कौन से सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है ना। वो बताइए, उसको लिखिए। जैसे मान लीजिए इसमें अगर कौन कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है ना, और कौन कौन सा अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल को प्लस किया जाए तो 180 डिग्री आता है। तो भैया इसको आप करके कमेंट में लिखिए, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा।